नमस्कार, मैं रेखा दीक्षित आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल रेखा दीक्षित में। आइए सुनते हैं अध्याय 33। सूत जी ने कहा, इतनी कथा सत्यभामा को सुनाकर भगवान श्री कृष्ण संध्या करने को महल में चले गए। यह कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु को अति प्रिय है। यह कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु की भक्ति को प्रदान करने वाला है। एक रात्रि जागरण, दूसरा प्रातःकाल स्नान, तीसरा तुलसी वट सिंचन, चौथा उद्यापन, पांचवा दीपदान। यह 5 कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, इसलिए इनका पालन अवश्य करना चाहिए। ऋषियों ने कहा, भगवान विष्णु का प्रिय, अधिक फल देने वाला, शरीर के रोम रोम को प्रसन्न करने वाला जो कार्तिक महात्म्य आपने कहा है, मोक्ष की चाहना करने वालों या भोग के इच्छुक मनुष्य को यह व्रत अवश्यमेव करना चाहिए। किंतु हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, वह यह है कि यदि कार्तिक मास का व्रत करने वाला किसी संकट में फंस जाए या जंगल में हो अथवा वह किसी रोग से ग्रस्त हो जाए, तो फिर वह कार्तिक व्रत को किस प्रकार करे, क्योंकि यह विष्णु जी को अतिशय प्रिय तथा मुक्ति भक्ति प्रदान करने वाला व्रत किसी तरह भी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री सूत जी ने कहा, यदि कार्तिक व्रती किसी संकट में फंस जाए तो वीरता के साथ शंकर जी तथा भगवान विष्णु के मंदिर पास हों, उनमें जाकर रात्रि जागरण करे। अगर घना जंगल हो तो फिर पीपल के पेड़ के नीचे अथवा तुलसी के वन में जाकर जागरण करे। भगवान विष्णु जी के मूर्ति के सम्मुख बैठकर विष्णु जी का कीर्तन करे। ऐसा करने से 1000 गऊओं के दान के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य विष्णु जी के कीर्तन में बाजा बजाता है, उसे वाजपेय यज्ञ के बराबर फल मिलता है, और हरि कीर्तन में नृत्य करने वाले प्राणी को समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल मिलता है। किसी संकट के समय या रोगी हो जाने पर और यदि जल न मिल सके तो केवल भगवान विष्णु के नाम मात्र से मार्जन ही कर ले। यदि उद्यापन न कर सके तो व्रत की पूर्ति के लिए केवल ब्राह्मणों के प्रसन्न होने से विष्णु जी प्रसन्न रहते हैं। यदि आप दीपदान कर सकें, दूसरे के दीप की वायु आदि से भली भांति रक्षा करें, और यदि तुलसी का पौधा न हो तो वैष्णव ब्राह्मण की ही पूजा कर लें, क्योंकि भगवान सदा अपने भक्तों के पास रहते हैं। इस सब के न होने पर व्रती ब्राह्मण गौ, पीपल, वटवृक्ष की श्रद्धा से सेवा करें। शौनकादि ऋषियों ने कहा, आपने गौ तथा ब्राह्मणों के सदृश पीपल और वट वृक्षों को बतलाया है, और सभी वृक्षों में पीपल का वृक्ष और वट वृक्ष श्रेष्ठ क्यों कहे गए हैं? श्री सूत जी ने कहा, पीपल का पेड़ साक्षात विष्णु भगवान है और पलाश का पेड़ साक्षात ब्रह्मा है। इन वृक्षों की पूजा, सेवा, दर्शन से सब पापों का नाश होता है। ऋषियों ने कहा, हे प्रभु, हम लोगों को इसमें शंका है कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर वृक्ष रूप क्यों हुए? आप कृपा करके हमें बतलाइए। श्री सूत जी ने कहा, प्राचीन काल में भगवान शंकर और पार्वती जी विहार कर रहे थे। उस समय उनके विहार में विघ्न डालने के विचार से ब्राह्मण का रूप धारण करके अग्निदेव वहां पर गए। विहार का आनंद नाश हो जाने के कारण क्रोध में भरकर श्री पार्वती जी ने समस्त देवताओं को शाप दे डाला। पार्वती जी ने कहा कि हे देवताओं, विषय सुख को कीट पतंगे भी जानते हैं, उसमें आप लोगों ने देवता होकर विघ्न डाला है, इसलिए आप सब लोग वृक्ष हो जाओ। सूत जी ने कहा, इस प्रकार क्रोधित पार्वती जी के शाप से सब देवता वृक्ष हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु तथा शंकर जी दोनों पीपल और वट हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु का शनिदेव के साथ योग होने के कारण केवल शनिवार को ही पीपल का स्पर्श करना चाहिए और किसी दिन नहीं। इस प्रकार अध्याय 33 संपूर्ण हुआ। आइए सुनते हैं अध्याय 34। हे सूत जी, पीपल का पेड़ शनिवार को छोड़कर सप्ताह के बाकी दिनों में क्यों नहीं पूजा जाता? सूत जी ने कहा, समुद्र का मंथन करने से रत्न देवताओं को मिले। उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को दे दी थी।
विष्णु जब श्री लक्ष्मी जी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी जी ने कहा, हे प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का ब्याह नहीं हो जाता आप मुझ छोटी बहन से ब्याह कैसे कर सकते हैं? इसलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन का ब्याह करा दीजिए, बाद में मुझसे ब्याह कर लीजिए, क्योंकि यह प्राचीन नियम है। सूत जी बोले। लक्ष्मी जी के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का ब्याह उद्दालक ऋषि के साथ कर दिया। वह अलक्ष्मी बड़ी कुरूप थी, बड़ा मुख, चमकते हुए दांत, वृद्धा के समान शरीर, बड़े बड़े नेत्र और रूखे बाल। महर्षि उद्दालक भगवान विष्णु के आग्रह पर उससे ब्याह कर उसे वेद मंत्रों की ध्वनि गुंजाते हुए अपने आश्रम में ले आए। वेद ध्वनि से गुंजित हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित उस मनोहर ऋषि आश्रम को देखकर वह बहुत दुखी हुई। उसने महर्षि उद्दालक से कहा, इस आश्रम में वेद ध्वनि हो रही है, अतः यह स्थान मेरे रहने योग्य नहीं है, इसलिए आप मुझे किसी दूसरी जगह ले चलो। उसकी बात सुनकर महर्षि उद्दालक ने कहा कि तुम यहाँ पर क्यों नहीं रह सकती और तुम्हारे योग्य दूसरी जगह कौन सी है, यह मुझको बताओ। अलक्ष्मी ने कहा, जहाँ पर वेद की ध्वनि होती हो, अतिथियों का सत्कार हो, यज्ञ आदि होती हो, उस स्थान पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ पर पति पत्नी आपस में प्यारे हों, पितरों के निमित्त यज्ञ होते हों, देवताओं का पूजन होता हो, वहाँ पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ पर दिन रात पति पत्नी झगड़ते हों और जहाँ से अतिथि लोग सदा निराश लौटते हों, जहाँ पर पूज्य वृद्धों, सत्य पुरुषों तथा मित्रों का अनादर होता हो और जहाँ दुराचारी, चोर, परिस्त्रीगामी प्राणी रहते हैं, जहाँ पर कौओं का वध, मद्यपान, ब्रह्म हत्या आदि पाप होते हैं, वहाँ पर मैं प्रसन्नतापूर्वक निवास करती हूँ। सूत जी ने कहा, इस प्रकार अलक्ष्मी के वचन सुनकर उद्दालक का मन मलिन हो गया। वह इस बात को सुनकर चुप रह गए। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद उन्होंने कहा कि अच्छा, तुम्हारे लिए ऐसा ही स्थान खोजूंगा, अतः मैं जब तक तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ढूंढ कर ना लाऊं तब तक तुम इसी पीपल के नीचे चुपचाप बैठी रहना। सूत जी ने कहा। महर्षि उद्दालक उसे पीपल के नीचे बिठाकर उसके रहने योग्य जगह ढूंढने के लिए चले गए, लेकिन जब वह बहुत समय तक प्रतीक्षा करने पर भी वापस नहीं लौटे तो अलक्ष्मी रोने लगी। उसका बुरी तरह से रोना लक्ष्मी जी ने बैकुंठ में भी सुना तो वह व्याकुल हो गई। उन्होंने दुखी होकर भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी पति के त्याग देने से अत्यंत दुखी हो गई है। हे नाथ, यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो आप उसे आश्वासन देने के लिए उसके पास चलिए। पत्नी की प्रार्थना सुनकर कृपा सिंधु भगवान लक्ष्मी जी को साथ लेकर उस पीपल के पास गए जहाँ पर वह बैठी रो रही थी। उसको आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, इसी पीपल की जड़ में तुम सदा के लिए निवास करो, क्योंकि मेरे ही अंश से इसकी उत्पत्ति हुई है और इसमें मेरा निवास रहता है। प्रतिवर्ष गृहस्थ लोग तुम्हारा पूजन करेंगे और उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन निवास करेगी। स्त्रियों को विविध प्रकार के उपहारों से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि वह पुष्प, धूप, दीप, गंध आदि से तुम्हारी पूजा करें, तभी लक्ष्मी जी उन पर प्रसन्न होंगी। सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा तथा पृथु और नारद का संवाद तुमको सुना दिया है, जिसके सुनने से ही मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तुमको जो पूछना हो पूछ सकते हो, उसे मैं विस्तार से कहूँगा। सूत जी की बात सुनकर शौनकादि ऋषि महर्षि थोड़ी देर तक प्रसन्न चित्त से वहाँ बैठे रहे। बाद में वह भी बद्री नारायण जी के दर्शन को चल दिए। जो प्राणी इस कथा को सुनता है और दूसरों को सुनाता है, वह इस संसार में संपूर्ण सुखों को प्राप्त करता है। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य का अध्याय 34 संपूर्ण हुआ। आज कथा का अंतिम अध्याय 35वां अध्याय तुलसी विवाह विधि का श्रवण करते हैं। इतनी कथा सुनकर ऋषिवर कहने लगे कि हे सूत जी, अब हम आपसे तुलसी के विवाह की विधि पूछना चाहते हैं, सो कृपा करके वर्णन कीजिए।
ऋषिवरों का यह वाक्य सुनकर आनंद में मग्न हुए श्री सूत जी कहने लगे कि हे मुनिश्चरों, अब मैं आपके सामने तुलसी जी के विवाह की विधि का वर्णन करता हूँ, इसलिए आप सावधान होकर सुनने का कष्ट करें। जब उत्तरायण रवि हो, गुरु शुक्र का उदय हो, विवाह के नक्षत्र हों और विशेषकर पूर्णिमा हो अथवा कार्तिक का महीना व भीष्म पंचक हो, तब तुलसी वन में व अपने घर में सुंदर मंडप और उत्तम हवन कुंड के सहित मनोहर वेदी की रचना करता हुआ ऋत्विज ब्राह्मणों को, जो विद्वान और राग द्वेष आदि से रहित हों, निमंत्रित करें और गृह यज्ञ आरंभ करता हुआ मातृकाओं की पूजा करें। हे मुनीश्वरों, ऋत्विजों के उपस्थित हो जाने पर पहले नंदी मुख श्राद्ध करें, तत्पश्चात भगवान शालिग्राम बनाकर उनका विधि विधान से पूजन सामग्री से पूजा करें। चांदी की तुलसी को उनको समर्पण करें। इस प्रकार विवाह विधि से तुलसी जी का पाणी ग्रहण करने के बाद विधि पूर्वक होम करें। इसके बाद सपत्नीक यजमान, भाई बंधु और सेवकों के साथ चारों ऋत्विजों के सहित विष्णु भगवान की प्रेम प्रदक्षिणा करता हुआ शांति पाठ और मंगलगान के साथ बाजे भी बजवाने चाहिए। हे मुनीश्वरों, ऐसा हो जाने के बाद यजमान को गौदान और सय्यादान करना चाहिए। ऋत्विजों को दक्षिणा देकर विप्र भोज, जाति भोज करना चाहिए। यह सुनकर सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति युक्त होकर सत्य, शांति और संतोष को धारण करता है, विष्णु भगवान को तुलसी दल समर्पण करता है, वह समस्त पापों से रहित होकर संसार के सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इसमें संशय नहीं है। हे मुनीश्वरों, जिस प्रकार से तुलसी जी के विवाह की विधि बताई गई है, उसी प्रकार आंवला, शमी और पीपल के विवाह की विधि समझनी चाहिए। कार्तिक व्रत तथा उद्यापन विधि। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को प्रातः काल गंगा, जमुना अथवा किसी नदी आदि में स्नान ध्यान करके तुलसी जी के समीप 4 द्वारों का एक मंडप बनाना चाहिए। फिर पूर्व के द्वार से प्रारंभ कर क्रम से मिट्टी से निर्मित 4 द्वारपालों को स्थापित करें, जिनका नाम शील, सुशील, जय और विजय है। इसके पश्चात तुलसी की जड़ के समीप एक वेदी बनाकर उस पर सर्वतोभद्र चक्र बनाएं। वेदी के पश्चिम भाग में पूर्व की ओर मुख करके बैठ जाएं। तत्पश्चात ब्राह्मण द्वारा संकल्प आदि करके आचार्य का वरण करें। फिर सर्वतोभद्र के ऊपर ब्रह्मादि देवताओं का पूजन करके वहां स्थापित तांबे के कलश के ऊपर सुवर्ण के बनी लक्ष्मी और विष्णु भगवान की मूर्ति को स्थापित करके इंद्र विष्णु रीति इस मंत्र से आवाहन करके पुरुष सूक्त के मंत्रों द्वारा षोडशोपचार पूजन करें। चारों ओर के लोकपाल तथा द्वारपालिक का पूजा करें। इसके पश्चात गीत, वाद्य, मंगल गान, उत्सव करके रात्रि में जागरण करें। प्रातः पूर्णिमा के दिन स्नान आदि कृत्यों से निवृत्त होकर पवित्र होकर अग्नि की स्थापना कर ब्राह्मण द्वारा विष्णु भगवान को तिल, घी आदि से हवन कर फिर सर्वतोभद्र मंडलीय देवताओं के लिए एक घी आहुति देकर होम समाप्त करें और पूर्णाहुति दें। अनंतर सपत्नीक 31 ब्राह्मणों को आमंत्रित करा। उनका व आचार्य का यथाशक्ति वस्त्र, अलंकार आदि से पूजन करें। यथाशक्ति भोजन कराएं। प्रार्थना करें, आप लोगों के प्रसाद से मेरा कल्याण हो। कार्तिक के इस व्रत व उद्यापन से कुल के 7 जन्मों के किए पाप नष्ट हो जाते हैं और सुख, संतति एवं सौभाग्य आदि सकल मनोरथ सिद्ध होते हैं। इति श्री कार्तिक उद्यापन विधि समाप्तम। जय श्री कृष्णा।